क्या आप इडली खाकर बोर हो चुके हैं? तो इस इडली से मैं 2 किस्म का नाश्ता बनाकर तैयार करूंगी जो थोड़ा खाने में क्रिस्पी भी हो और चटपटे भी बनकर तैयार होके। तो ऐसा मैं क्या बनाने वाली हूँ कि थोड़ा अलग हो, तो इसे देखने के लिए आपको पूरा वीडियो में बने रहना पड़ेगा ताकि पता चल पाए कि मैं ऐसा क्या बना रही हूँ कि जो थोड़ा अलग है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। बनाने के लिए ना मैं इडली के घोल ले ली हूँ और इडली के घोल में स्वाद अनुसार नमक को मिक्स कर दी हूँ। नमक मिक्स करने के बाद इडली का साँचा को ले लेंगे और साँचे में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद जो मैं इडली के घोल को ली हूँ उसे हम चम्मच से थोड़ी थोड़ी करके साँचे में डाल देंगे। चलिए अब ऑयल लग चुके हैं, अब इसे हम थोड़े थोड़े करके इडली के साँचे में भर लेते हैं। भरने के बाद फिर दूसरे वाले साँचे में इसी तरह से भर लेंगे और गैस पे ना मैं साँचे में थोड़ा पानी करके रख दी हूँ गर्म होने के लिए। इडली के घोल को हम लोग स्टीम होने के लिए डाल देते हैं और उसे हम डाल देंगे इडली के घोल को स्टीम होने के लिए और ढक्कन को अच्छे से ढक के 10-15 मिनट के लिए इडली को हम स्टीम कर देंगे। 10-15 मिनट के बाद जब इडली मेरे स्टीम होके बन जाएंगे ना तो उसे हम खोल लेते हैं और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये मेरी अच्छी तरह से इडली पक चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के इसे हम स्टैंड को ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद फिर साँचे से इडली को निकाल लेंगे। पहले हम इडली तो पूरी अच्छे से बना ली, फिर इसके बाद आगे हम इसे क्या बनाएंगे इडली से, तभी आपको आगे देखिएगा तभी पता चलेगा। चलिए अब इसे थोड़ा सा पानी हल्का सा छिड़क कर ठंडा कर लेते हैं और फिर इसे हम साँचे से इडली को निकाल लेते हैं। अब ये थोड़ा सा गर्म था तो गर्म में निकालने से थोड़ी मेरी चिपक चुके हैं। ठंडा होने के बाद ही आप निकालिएगा। चलिए अब इसी तरह से सारी इडली को निकाल लेते हैं और बाकी के जो बचे हैं इडली के घोल उसे भी इसी तरह से हम अभी इडली बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये सारी इडली मेरे निकल चुके हैं। अब एक तो बचे, इसे निकालने के बाद बाकी के जो घोल बचे उसे भी हम इसी तरह से स्टीम कर लेंगे और फिर आगे हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे ताकि आप लोग को आसान भी रहे और ये नाश्ता बनाकर फटाफट तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसे हम डाल देते हैं और फटाफट स्टीम होने के लिए साइड में छोड़ देते हैं और बाकी के जो इडली में बना कर ली हूँ ना उसे हम ले लेते हैं और एक चॉपर लेंगे और चॉपर पे इसे रखेंगे और इसे हम छुरी से कट करेंगे। इसे हम थोड़े लंबे लंबे भाग में 3 पीस में इडली को कट कर ले रहे हैं और कट करने के बाद ना इसे हम फ्राई करेंगे। हम इसे फ्राई इडली बनाएंगे और फ्राई करेंगे तो इतनी ये क्रिस्पी बनकर तैयार होती है कि आपको एकदम बहुत अच्छी बनेगी। चलिए इसे बीच से कट कर लिए और कट करने के बाद हम गैस पे ना एक पैन को रखेंगे और ऑयल गर्म करेंगे। जब ये ठंडी हो जाए इडली ना तभी आप फ्राई कीजिएगा अच्छे से, नहीं तो गर्मा गर्म में जब फ्राई करेंगे ना तो क्या होता है कि ऑयल ज़्यादा सोख लेता है। चलिए अब मेरी इडली ठंडी भी हो चुकी है और मैंने कट भी कर ली हूँ। अब ऑयल को गर्म करके एक पैन में और हम इडली को डाल देंगे। पूरी एकदम अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे और हाई फ्लेम पे अच्छे से इसे हम फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और ऊपर से ये इडली जो है ना बिल्कुल क्रिस्पी बनकर जाती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इतनी अच्छी क्रिस्पी इडली लगती है फ्राई इडली कि आप एक बार ट्राई करके देखो। तो आप जो इडली बनाते हो ना तो वैसा बनाना भूलकर ऐसे एक बार ज़रूर से आप बनाना चालू कर देंगे। लेकिन अभी तो ये मेरी इडली सादी इडली बनी और दूसरी ये फ्राई इडली बन रही है। अभी तीसरी वाली नाश्ता क्या बनना बाकी है वो तो अभी बाकी है। पहले इसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर दूसरा एक और हम अलग सा नाश्ता बनाएंगे, लेकिन इसे पहले हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। चलिए अब ये हल्के हल्के गोल्डन हो चुके हैं, इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि ऊपर से एकदम क्रिस्पी लगे, करारे बने और अंदर से सॉफ्ट रहे। जब भी इडली को फ्राई करेंगे ठंडा करके ही फ्राई करेंगे, नहीं तो फिर गर्मा गर्म में चिपकने भी लगते हैं और ऑयल भी ज़्यादा खींच लेते हैं। चलिए अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी के भी इडली जो है मेरे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जो मेरे दूसरे साइड में अभी स्टीम हो रहे हैं ना इडली, उसे हम होने देंगे, उसे भी हम ले लेंगे। लेकिन जितना एक बार में मैंने की थी उसे हम सबको फ्राई कर लेते हैं।
अब चलिए इसे मैं दूसरे वाली को भी फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब क्या करेंगे, आधा इडली के जो फ्राई किए हैं एक बार में, उसे हम ले लेंगे और बीच से इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ना दही लेंगे, दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम दही डालेंगे। थोड़े से दही में नमक मिक्स करके और अच्छे से दही इसमें डाल देंगे। ऊपर से फिर लाल चटनी डालेंगे इमली वाली, और ऊपर से फिर हरी चटनी डाल देंगे और थोड़ी सी चाट मसाला, और ऊपर से थोड़ी भुजी हुई लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी जीरा भुजा हुआ ऊपर से हम डाल देंगे। चलिए अब ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी भुंजी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दे रहे हैं। और ये जो है इडली की मेरी चटपटी चाट बनकर तैयार हो गई। और ये हो गई फ्राई इडली, और दूसरा जो है मेरी चाट, और पहला है मेरा फ्राई इडली, और ये रही मेरी सादी इडली। अब आप लोग बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और इनमें से तीनों नाश्ता में से आपको कौन सा नाश्ता ज़्यादा अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरी ये कैसी बनी है नाश्ता।